सो हेलो एवरीवन, आई होप मेरी वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही होगी। देन ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, मैं सीधे चलता हूँ टॉपिक पे। तो आज का मेरा टॉपिक क्या है? तो मैंने जैसा आपको पहले बता रखा है कि मैं अपना आगे का जो है मेरा प्रोसेस क्या रहेगा। तो मैं सीएचएसएल की जो है मॉक सीरीज़ कराऊँगा, वो भी कैसा प्रीवियस ईयर पे। मैंने आपको बोल रखा था, तो ये 2024 की पहले कराऊँगा, कोशिश करता हूँ, फिर 2023 की, फिर 2000 पीछे का, और बाकी जो एक्स्ट्रा आते हैं न्यू एडुकेटिव बेस पे, तो उनका कराने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ये तो रहा वो कि मैं करूँगा क्या। और सीएचएसएल की एग्ज़ाम डेट कब से, तो सीएचएसएल की जो है एसएससी ने अपडेट दी, 12 नवंबर से समथिंग जो है एग्ज़ाम इसके स्टार्ट हो जाएँगे। और हाँ, इसकी न्यू अपडेट वो वाली आई है, आप देख लेना, उसमें सिटी वाला, सेंटर वाला कुछ करके आया। तो मैंने उसका शॉर्ट डाल रखा है, बाकी यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो पड़ी हैं, आप जाके उसमें देख सकते हैं कैसे क्या इसमें आपको आगे करना है। और कैसे क्या इसको, देखिए स्किप मत करना। एसएससी इस समय अपनी इस फॉर्म में है कि आपको उसकी किसी भी बात को निग्लेक्ट नहीं करना है। आपको इसकी हर बात को समझना है और जो बता रहा है उसे फॉलो करना भाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं हम लोगों के पास। जो भी था हाथ पैर पटक के सब देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो अब क्या मैं कराने वाला हूँ, तो टेक्स्ट बुक का मैं फुल मॉक कराऊँगा, काहे का, सीएचएसएल का। फुल मॉक कराऊँगा और इसमें आपको क्या अटेम्प्ट करना है, मतलब क्या देखना है। तो आपको क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करने की मेरी जो है कैसे क्या मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच देखनी है कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना, और सबसे ज़्यादा भाई स्किपिंग पावर देखनी कि क्वेश्चंस को स्किप कैसे करना। और ये सब भी हो गया, तो उसके बाद क्या है कि क्वेश्चंस को पढ़ना कैसे है और उसका सॉल्यूशन कैसे फास्ट करना। तो ये सब चीज़ें 4-5 चीज़ें हैं जो आपको मॉक को सॉल्व करते हुए बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। तो मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, और यही मैं, ये क्या है तो ऑथेंटिक सच है। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ गए भाई, आपके लिए ये सब बहुत हलवा चीज़ें हो जाएँगी। समझना क्या है, किसी भी क्वेश्चन्स के मतलब क्वेश्चन्स के जो है आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, इनफ नहीं भाई। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन्स आपने जो भी पढ़े, मतलब सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन्स को पढ़ने से ही उसका 50% सॉल्यूशन हो जाता है। बस वो जिस दिन आपके होने लगा कि 50% सॉल्यूशन आपके माइंड में चल गया, आप समझ लीजिए आप एग्ज़ाम के लिए धुरंधर हो गए हैं भाई। आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। बस आपका लक साथ दे जाए, तो आपका ये समझ लीजिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप करने वाले हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप देंगे अपने एग्ज़ाम को लेकर के। तो ये आपको क्वेश्चन्स पढ़कर ही बता देंगे कि आपके क्वेश्चन्स में कैसे क्या इसमें इंक्रीज़मेंट होने वाला है और कैसे क्या इसमें सॉल्यूशन होने वाला है। तो मैं क्या कराने वाला हूँ, तो 1 जुलाई 2024 का शिफ्ट नंबर 2nd करा रहा हूँ। फर्स्ट का मैंने डेमो सीरीज़ जो मैंने दी थी, उसमें मैंने डलवा क्या दिया है मैंने, रीज़निंग भी शायद मैंने उसी की सॉल्व की है। सीएचएसएल की फर्स्ट है, उसको सॉल्व कराने का कोई मतलब नहीं था। तो मैं नया बिल्कुल फ्रेश मॉक उठाया हूँ यहीं से। तो अब मैं नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट मेरा ये है, आपको मैं कुछ पॉइंट बताऊँगा स्किपिंग के, आपको कैसे स्किप करने हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट मेरा ये है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है भाई, मेरी लैंग्वेज में मुझे बहुत अच्छे लगे, इनको मैं स्टार दूँगा, चाहे 5 स्टार दे दूँ, चाहे कितने भी स्टार दे दूँ, ये कम है। तो पॉइंट नंबर मेरा फर्स्ट यही है, यदि क्वेश्चन दिखे बड़ा और आपने उसे पढ़ा, तो आपका सपना रह जाएगा धरा का धरा। मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन आपको बड़ा दिखा और आप उसे पढ़ने बैठ गए, तो आपको तुरंत यहाँ पे क्लिक करना चाहिए माइंड में कि मुझे स्किप कैसे करना। तुरंत स्किप करिए भाई, उसपे बिल्कुल टाइम वेस्ट 1% भी मत करिए। आपको नेक्स्ट पे तुरंत मूव कर जाना है। तो यही है, यदि क्वेश्चन दिखे बड़ा, अगर आपने उसे पढ़ा तो आपका सपना रह जाएगा धरा धरा का धरा। तो पॉइंट नंबर ये आपके माइंड में तुरंत होना चाहिए। मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ बोलने में। और नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरी सेकंड मैंने जो क्लिप बनाई है अपनी, तो मेरी सेकंड क्लिप ये है, इफ क्वेश्चन कम फ्रॉम डीआई जस्ट से टाटा गुड बाय। मतलब कि क्या, ये 2 नंबर, इसको भी 5 स्टार देता हूँ, इसलिए क्योंकि ये मुझे भाई काफ़ी हद तक हेल्प किया है और आगे भी करता है। तो डीआई मतलब क्या, देखिए डीआई वही डाटा वाला जो हमारे क्वेश्चंस बड़े-बड़े लॉन्ग दिए होते हैं, उसमें ये रेशियो निकालिए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहीं-कहीं हार्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सिस्टम ये है इसमें कि आपको इसको टीआई पहले राउंड में सॉल्व ही नहीं करना है, पेपर को आपको 2 राउंड में, वो आप अभी मेरी अप्रोच देखेंगे कैसे क्या आपको लगाना है। सेकंड राउंड में इसको आपको यहाँ पे देखना है, या थर्ड राउंड लगता है तो इसमें हम लोग देख लेंगे। तो ये है 2-3 राउंड में हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। तो डीआई अगर कोई मतलब मान लीजिए कठिन आ गया, आपने स्टार्ट किया, आपने सोचा कि मैं सीक्वेंस से चलूँ, डीआई आ गई कठिन। अगर वो लॉन्ग डीआई है तो भाई आप उसी में कम से कम 5 से 10 मिनट निपटा देंगे, तो आपका हो गया एग्ज़ाम। तो भाई ये समझ लीजिए आपको डीआई तुरंत स्किप करना है फर्स्ट राउंड में। तो ये बात हो गई मेरी सेकंड स्किप की। और थर्ड क्या है कि मैं कैसे क्या अप्रोच अपनी पढ़ाऊँगा। मतलब मॉक को कैसे मैं सॉल्व करूँगा। तो फर्स्ट मैं रीज़निंग सॉल्व करूँगा, देन मैं इंग्लिश सॉल्व करूँगा, फिर मैं मैथ सॉल्व करूँगा, फिर मैं जीएस सॉल्व। ये मैं आपका कुछ भी हो सकता है कैसे आप सॉल्व करते हैं, बट मैं कैसे यूज़ करता हूँ तो वो है।
ये देखिए, ये मेरा सीन है पूरा। मैं पहले गया कठिन पे, फिर मैं आया आराम पे, फिर मैं गया कठिन पे, फिर मैं गया आराम से, मैं आराम से थका भी नहीं घर चला गया। ये मेरा रीजनिंग का इसको सॉल्व करने का मतलब मॉक को मेरे सॉल्व करने का अप्रोच है। मैं पहले रीजनिंग में कितना दूंगा, तो वही मान लीजिए 15 से 18 मिनट मेरे रीजनिंग में अप्रोक्सीमेट जाएंगे, इंग्लिश में मान लीजिए 10 मिनट, मैथ में मैं 25 मिनट समथिंग दूंगा, और जीएस में मैं 5 मिनट, बस 60 मिनट में मेरा हो जाएगा। कितना हो गया, 15 10 25 25 50 5 ये, बाकी इसमें मान लीजिए 30 भी मान लीजिए। हाँ वही मान लीजिए 30 पूरा हो जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर है वो सेकंड राउंड वगैरह जिसे बोलते हैं उसके लिए। तो मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने बहुत चीज़ें आपको क्लियर कर दी। अब मैं चलूंगा अपने मॉक पे, मैं कैसे मॉक को अटेम्प्ट करता हूँ, चलते हैं देखते हैं। तो ये सीएचएसएल का भाई मेरा सेकंड शिफ्ट का 1 जुलाई का है, तो मैं इसी को मैं पहले पकड़ के सॉल्व करता हूँ। देखते हैं इसमें कैसे क्या आपको क्वेश्चंस की अप्रोच लगानी है, कैसे क्या सॉल्यूशंस करने हैं। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है भाई, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मैंने पहले बताया था, अब भी बता रहा हूँ, आप क्वेश्चंस को पढ़कर बता देंगे कि ये क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो यही चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलता हूँ अपने मॉक सीरीज पे, देखते हैं क्या आता है। मैं अपनी लैंग्वेज तो भाई, मुझे हिंदी में, हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, तो मुझे यही ज़्यादा सूटेबल लगती है, तो मैं इसे ही चूज़ करता हूँ। देखते हैं क्वेश्चंस क्या आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करना है। पहले इंग्लिश मुझे छूना नहीं है। पार्ट बी रीजनिंग, रीजनिंग ही मुझे भाई पहले चूज़ करनी है, तो मैं इसे ही चूज़ मतलब अपने पहले सॉल्यूशन में डालता हूँ। तो इसमें देखिए सीन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, बड़ा क्वेश्चन है बड़ा नहीं, लेकिन चलो इसे सॉल्व करते हैं पहले। देखिए इसमें क्या होते हैं, ये 5 अगर दिए हैं, तो एक इस पे गया तो ये सेम इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा तो इसमें जाएगा। मतलब कि क्या, ये रूल इसमें फॉलो करेगा इस वाले में, और यही रूल इसमें फॉलो करेगा। तो इसका रूल देखिए क्या, इसका रूल ये है यहाँ पे कि इसको मैं इरेज करता हूँ, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, अभी टाइमिंग ऊपर चले, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। तो ये जो हार्ट है ये गया है इधर, ठीक है, और क्या गया, सी गया है ऊपर, ठीक है, सी ऊपर गया। और क्या हुआ, हार्ट जो था ये, हार्ट गया है कहाँ पे, इस साइड में, सी गया है ऊपर, और देन यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल कहाँ, ये ट्रायंगल गया यहाँ पे, ठीक है। ये एरो लगा, क्या लगा, ऐसे, ऐसे, और ये ऐसे है, ठीक है। और नीचे देखिए क्या लगा, नीचे एरो में क्या है, बाकी नीचे तो एस आ गया है यहाँ पे, ठीक है। और 0 हो गया यहाँ पे, और 9 हो गया यहाँ पे, हाँ सेम ऊपर नीचे का सेम लगा, ठीक है। आपको यहाँ पे इसमें कुछ ना जाइए, क्योंकि जब 5 का यही रूल ही है, यहाँ पे सेकंड हो तो यहाँ पे इसमें आपको यही से लगाना है। ए आपको करना है पहले आगे, ए इसमें दिल आगे हो गया, तो दिल आगे, ए आगे हो गया। और सी को करना है ऊपर, एस को करना है नीचे। ऑप्शन में इतना ही चेक कर लीजिए, अगर इतना आपको दिखता है तो आप इसे टिक करिए, देन नेक्स्ट कर दीजिए। इसको मैं थोड़ा इधर लाता हूँ। ए, ए है, और रुकिए रुकिए, ए है, सी था, ठीक है, सी, यहाँ पे क्या था, सी था, ऊपर हो गया, ठीक है। तो ए यहाँ पे आगे आ गया, सी हो गया ऊपर, ए आगे आ गया, ए किस पे आगे है, हार्ट कहाँ पे गया, ट्रायंगल वहाँ पे। फिलहाल आप ए इसमें क्या करिए, इसमें आप ए को लगा के चलिए, क्योंकि जहाँ तक है यही बनेगा आगे, क्योंकि ए आपको यही इसमें रूल फॉलो ही करता है। तो इसमें ए आगे हम लोग लगा के, इसमें हम लोग करते हैं नेक्स्ट, इसको इरेज करता हूँ, क्योंकि इनके यही रूल्स हैं क्वेश्चंस के, कि आपको 5 पे जाके सीधे स्किप करना है। ए वाला करके मैं नेक्स्ट चलता हूँ आगे, 7 नेक्स्ट। ये क्या बोला, हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस पे क्या होता है, पुटिंग करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो रखा 100 रखा मैंने, और के की जगह पे क्या, के की जगह के भाग है, तो भाग को मैंने लिया 5 पे, एम क्या है, एम क्या है, प्लस है, एम का अर्थ है प्लस, तो प्लस लगाया, 73 लिखा। और टी का क्या अर्थ है, मल्टीप्लाई है, तो टी को हमने रखा 48, और एम का अर्थ क्या था, 48 हो गया, एम का अर्थ था प्लस, तो मैंने प्लस लगा दिया। 48 है ना, एम 56, ठीक है, एम हो गया। और जी का अर्थ क्या है यहाँ पे, जी का अर्थ है -23 कर दिया, और इसको सॉल्व करना है। 5 दूनी 10, 20 हो गया, 73, और इसकी मल्टीप्लाई कर रही है, और 56 इधर। तो 73 इंटू 48 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 या 24 का 4 हाथ से लगा दो, 4 या 12, 8, 8 सती 56, जोड़ दीजिए, 2 2 4, 6 4 10 का जीरो हाथ से लगाए, 5 1 6 1 7, 7 को ऐसे रखे, जीरो को यहाँ पे डाल दीजिए, 7 ऊपर हुआ ना, 8 7 को 28, 28 8 7 15, 35, 35 0 4, 35 0 4 इधर आया, तो 20 इधर हो गया, 56 और 23 इधर।
इसमें बचा हमारा कितना 3 और कितना बचा 3, 33 इधर बच गया, ठीक है। 33 और 20 ये क्या हो 53, 33 ये हुआ प्लस का रह गया, ठीक। और ये 53 इसमें और ऐड कर देंगे 53, 4 3 7 और 5 5 3, 35 और 57 जहाँ पे हो टिक कर दीजिए, आपको नेक्स्ट कर देना। 35 57 कहाँ गई है, टिक करिए, नेक्स्ट करिए भाई। सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना। तो चलो देखते हैं स्पीड क्या आती है। स्किपिंग पावर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और क्या है विषम, हाँ तो विषम में देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या है एल एम एन, दो का ऐड हो रहा है पीछे, एल एम एन एल ओ, एल एम एन ओ, तीन का ऐड हो रहा है, ओ पी क्यू आर एस टी तीन का ऐड हो रहा है, एफ जी एच आई तीन का ऐड हो। तो ये पहले हमारा वो है भिन्न पूछ रहा है, तो भिन्न कहाँ गया असुमो, मतलब क्या बोल रहा है कि भिन्न क्या है इसमें, तो भिन्न यही फर्स्ट है, इसको हम लोग टिक कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट में क्या आता है क्वेश्चन, ये आ गया हमारा लोग का डाइस। तो इसका जो बचा का बचा होता है वही उसका विपरीत होता है। तो इसमें क्या ब्लू का क्या है ब्लैक है, तो ब्लैक पे टिक करिए, नेक्स्ट कर दीजिए आगे। तो ब्लैक कहाँ पे है हमारा, इसको स्क्रॉल करता हूँ, ब्लैक मेरा ये है, यहाँ पे इसको मैंने टिक किया, 7 नेक्स्ट कर दिया। अब इसमें पूछ रहा है कि स्क्वायर कितने हैं, तो इसको हम लोग काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 और एक पूरा ये 11, टोटल 11 है। 11 पे टिक करिए, देन नेक्स्ट कर दीजिए। फर्स्ट गो में ये सब क्वेश्चन आपको क्लिक होना चाहिए माइंड में कि इसमें कैसे क्या हम लोगों की अप्रोच लगेगी और कैसे क्या इन लोगों को हम सॉल्व करेंगे। और ये क्या बोल रहा है, मैसेजेस आर इनक्रिप्टेड। इसमें पूछ रहा है आर को क्या कहा गया, आर ये कहा गया मेरा आर, इसको क्या 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 कहा गया है इसमें। तो आर यहाँ पे है और आर इसमें है, बाकी इसमें कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन है तो जो इसमें कॉमन हो वही ठीक है। टीजी इसमें है, टीजे नहीं है, जीसी है, जीसी भी नहीं है, एमजेड है तो एमजेड टिक कर देना, आगे बढ़ जाइए। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए भाई आते हैं, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये भाई इसमें क्या है, इसमें सॉल्यूशन है, क्या बोल रहा है, प्लस को माइनस में बदल दे, गुणे को माइनस में बदल, ठीक है, प्लस को भाग में, सॉरी 21 प्लस को क्या है भाग में, तो 3 कर दिया, और माइनस को क्या है मल्टीप्लाई में 7 कर दिया, भाग को कहा है में प्लस में कर देते हैं 11 हो गया, और मल्टीप्लाई को कहा है में 4 में कर दिया। 3 7 21 7 7 49 49 और ये कितना हुआ 8 4 7 4 11 7 3 10 11 7, ये 7 बचा, 49 और 7 कितना हो गया 56, टिक कर दीजिए ना कि बेटी, तो 7 16 56 बस हटाइए। इस टाइप के क्वेश्चन देके आते हैं, स्किप करिए। और क्या बोल रहा है, सभी अंगूठी बाली हैं, ठीक, सभी अंगूठी क्या है बाली है, कुछ अंगूठी चेन है, कुछ अंगूठी चेन है, सभी चेन चूड़ी है, और सभी चेन जो है ये चूड़ी है, ठीक है। अब क्या करें, बोल रहा है कुछ अंगूठी चूड़ी है, कुछ अंगूठी चूड़ी है, हाँ है कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ बालियां चूड़ी है, कुछ बालियां चूड़ी, हाँ है। कुछ चैन बाली, कुछ चैन बाली है, तीनों भाई तीनों अनुसरण, सभी अनुसरण करते हैं, टिक करिए, कनेक्ट कर दीजिए। तुरंत क्वेश्चन अगर क्लिक होगा आपके माइंड में तो आप उसे बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। आर का यहाँ पे विपरीत पूछा गया, क्या है मिरर है, हाँ मिरर। तो आर ऐसा जिसमें बनाओ, देख लीजिए इसमें 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 3 में बनाइए, काट दीजिए थर्ड नंबर। ई कैसा बनेगा, जै पड़ोसी पड़ोसी होता है इसमें, रूल ये लगता है सब में है। अब डी ये क्या है, डी बना है तो ये डी बन जाएगा इस टाइप का, डी भाई बना है ये तो इस टाइप का बनेगा। बी देखिए इसमें कहाँ पे, इसमें भी है इसमें भी है, तो चलिए ये कट गया मेरा। अब 7 क्या है, 7 बनेगा ऐसे, 7 किस में थर्ड वाले को टिक कर देंगे, देन नेक्स्ट कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और नेक्स्ट करके अब भाई टाइमिंग बहुत भाग रही है, स्पीड बहुत स्लो हो जा रही है मुझे लग रहा है। कोई नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कैसे कैसे वर्क होगा। और 17 एच की जगह पे प्लस है, प्लस कर दिए 23 हो गया, 23। और क्यू की जगह पे क्या है मल्टीप्लाई है, 42 कर दिया। और जेड की जगह पे क्या है डिवाइडेशन है, जेड के लिए डिवाइजर, तो ई की जगह पे क्या आ गया हमारा माइनस आ गया 13, सही है ना। 7 छंग 42 हो गया, और 17 और 23 की 6 से गुणा करें, 6 ते 18 का 8 हाथ से लगाए, 3 6 दूनी 12 एक 13 हो गया, और ये 13 हो गया। 13 में से 17 में से 13 जाए 7 4 4 आएगा, 4 प्लस का बचेगा, जोड़ दीजिए 138 प्लस 4 कर दीजिए, 8 4 12 52 152 है कि नहीं, सॉरी 142, 142 ये दिया ऑप्शन में, 142 पे मैं टिक करूंगा, देन नेक्स्ट कर देता हूँ, देखता हूँ कैसा क्या इसमें। भाई 10 मिनट हो गए और 10 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाया। क्वेश्चन देखिए भाई, सबसे सीधा क्वेश्चन, 11 55 से संबंधित है, 11 25 55 होता है, 5 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक। 22 इंटू 5 110 हो गया,
तो 44 पूछ रहा है ना, 44 की 5 से गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 200, 4 पंचे 20, 220 जहाँ पे हो टिक कर दी, बस ये देखिए। आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बेटर करती है कि अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छा दिखा रही है इसमें कि आपको कैसे सॉल्व करना है, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले जाए। नेक्स्ट करता हूँ, क्या है ये, क्या है, वाटर दर्पण है, वाटर नहीं दर्पण। तो भाई पड़ोसी पड़ोसी होता है, डी हो गया, और यू हो जाएगा इस टाइप के, पी हो जाएगा इस टाइप का, ई हो जाएगा इस टाइप का, पी ई, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, फर्स्ट है, टिक कर। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, स्किपिंग पावर जब तक आप नहीं लगाएंगे आप क्वेश्चंस में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब क्या पूछ रहा है कि ये इसमें किसमें है, तो ये तो भाई पूरा चित्र इसमें देखना पड़ेगा, किसमें ऊपर था एरो, उसमें देखिए एरो कटा है, इसमें एरो देखिए पूरा पूरा बैठ रहा है, तो इसी को हम लोग टिक करते हैं। एरो भाई पूरा पूरा उसमें बैठ रहा है, उसमें आधा कट्टा दिखा रहा है, तो पूरा नहीं यार, उसमें कटा ही है, कटा है तो सी लगाओ भाई, देखता हूँ। हाँ यही है, तो सी लगाओ, देन नेक्स्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये क्या बोल रहा है, डिफरेंस पहले देखिए, इस क्वेश्चन में पहले आपको डिफरेंस चेक करना है कितना है, 4.7 का, ठीक है। और इसमें 64, 8 5, 8 2 10, 3 13, 5.7, तो 54 4 7 हो गया, 7 4, देखिए 7 7 14, 7, 5.7 का है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें भी 6.7 का है, इसमें 6.7 का हो गया, इसमें 7.7 का होगा, तो इसमें 8.78 में 8.7 जोड़िए, 8 7 15 का 5 ऐसे लगाया, 8 8 16, 1 17 का 7 हाथ से लगाया, 7 7 1 8, 87 5, बस टिक करिए। देखिए ऐसे क्लिक क्लिक होते हैं भाई, 87.5। देखिए तुरंत आपको इनकी तुरंत डिफरेंस देख के आपको टिक करना है। ये क्या बोल रहा है, 162 से 62, 63, 64, 65, 66, 67, 5 क्या आ गया, कोई बात नहीं। 67, 68, 69, 70, 71, 72, 5 इसमें गया, 72 5 77, और 82, 82 में 5 जोड़ दिए, 87, 187 जहाँ पे टिक हो। ये देखिए भाई पहला ऑप्शन। इस टाइप को आपको अप्रोच लगानी है क्वेश्चंस में। अभी आपने स्किप पावर मेरी देखी नहीं है मैं क्वेश्चन स्किप कैसे करता हूँ। हाथ कलाई से रिलेटेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पैर टखना क्या बोल रहा है, संबंधित नहीं होना चाहिए, समझ, काल के बाल संबंधित, एक दूसरे से संबंधित नहीं, स्पष्ट रूप से दर्शाया गया। पैर टखना, कान बाल कोई रिलेशन नहीं, खोपड़ी पेट से कोई नहीं, मांसपेशी हड्डी से कोई नहीं, पैर टखना से रिलेटिव है, बस फर्स्ट को टिक करिए, देन नेक्स्ट कर दीजिए। 12 मिनट में खत्म कर चुका हूँ भाई, टाइम देखा ओ भाई, ये क्वेश्चंस, चलो इसमें मैं, चलो सॉल्व ही कर देता जब आया तो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको रिमाइंडर में पूरा देखिए, कैलेंडर पूरा रिमाइंडर पे वर्क करता है। तो 6 मई 2005 है हमारा, ठीक है, और पूछा कितना है, 25 सितंबर का 2018 का, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, 30 के, बाकी सब 31 के, ये चीज आपका रिमाइंडर पे पूरा वर्क होना है, ठीक है। तो 5 से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हुआ 13, प्लस का 13 इसमें बचा, और 13 हो गया, इसमें लिपि वर्ष कितने आएंगे, 4 तो खत्म हो गया, एक आएगा 2008 में, 8 4 12 में आएगा, और फिर आएगा 16 में, 3 आएंगे इसमें, तो 3 इसको ऐड कर दीजिए, तो 3 ये हो गया, तो ये मेरा भाई कितना हो गया, 16, 3 3 6, 16 इधर हमारा ये रिमाइंडर बच गया। अब इधर देखिए डेट में जाइए, 6 से 25, 25 तक पहुंचने के लिए क्या, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 25, 25 सितंबर है ना, 25 सितंबर, तो इधर हम लोग जाएंगे 25 सितंबर तक। देखिए आपको इसमें मान लीजिए 25, इसको 25 सितंबर, ये 25 तो ये दिन हम लोग लेंगे ही लेंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। उसके बाद मई, देखिए इसमें 6 खत्म हो गए, मई में नहीं, डेट ना देखिए, मई में देखिए कितने खत्म हो गए, मई में कितना खत्म हो गया, 6 खत्म हो गए, इधर बचे 25, जून नवंबर से 30 होता है, बाकी 31 है, ये 25 बेटा, ठीक है। अब उसके बाद ये मई जून, जून कितना 30 का, जुलाई 31, अगस्त 30, सितंबर में हम लोग को कब तक जाना है, 25 तक जाना है बस, 30 31, मई हो गया, 25 बचा, मई से ये खत्म हो, मई, जून हो गया, जुलाई, जून नवंबर, जुलाई अगस्त, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, अप्रैल है भाई, अप्रैल सितंबर, तो ये 31 का होगा, ये 31 का, तो अभी सुन लो रिमाइंडर करना है। कितना हो गया यहाँ पे कटेगा, टाइम बहुत जा रहा है यार, 7 चुको 28, नहीं 7
21, 21, 22, 23, 24, 4 इसमें बचा और 2 इसमें बचा, 7 चौको 28, 2 बचा रिमाइंडर और 3 इसमें बचा, 7 चौको 28, 29, 30, 31 और 3 इसमें बचा और 7 चौको 28, 4 इसमें बचा। तो 4 3 7 खत्म कर दो, 4 3 7 खत्म कर दो, 2 इसमें बचा, 16 2 18, 18 यहाँ पे है, 7 दूनी 14, 14 और रिमाइंडर कितना बचा, 14 15 16, 4 बचा, 4 इसमें ऐड कर दीजिए, बस हमारा हो जाएगा। क्या है, शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार इतवार, शुक्रवार शनिवार इतवार सोमवार मंगल, मंगलवार पे टिक करिए, देन नेक्स्ट कर दीजिए बस। ये क्वेश्चन भाई बहुत लंबा क्वेश्चन खींच दिया मैंने, इसको छूना नहीं था, बट चलिए टाइम एंड वर्क क्या बोलते हैं उसका, कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया तो चलिए कोई बात नहीं, इसी मैंने कैलेंडर हो गया। ये होता है थोड़ा कंफ्यूज, ओ भाई ये तो पूरा सेफ्टी हमें लग रहा है कैलेंडर की है। चलिए इसको भी देखते हैं, क्या 15 दिसंबर को दिखा रहा है, कब 2006 को, 2006 को और 13 अक्टूबर 2009 में हम लोगों को जाना है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोगों को, इसमें करना ये चाहिए कि कितना ज्यादा है, 3 4 5 6, 3 ज्यादा है, 6 7 8 9, ठीक 3 इसमें जा 3 ईयर हो गए। लीप ईयर किसमें एक आएगा, किसमें 8 में, तो एक 4 हो हमारा इधर क्या हो गया टोटल 29 की, जिसमें फरवरी एक इसमें होगी। दिसंबर से इसमें जाना, तो देखिए दिसंबर से उल्टा जाने पे अक्टूबर से इसमें चलते हैं, उल्टा चलते हैं। जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30 और 18 8 3 11 13 18 13 12 30 31 का हुआ ना, तो इसमें बचा 18 हमारे पास। और देन उसके बाद कितना, अक्टूबर नवंबर 30 का, जून नवंबर 30 और देन उसके बाद ये 15 तक हम लोग को और जाना है। 7 एक कम 7 दूनी 14, 4 बचा प्लस 2 इसमें जोड़ देंगे, 7 एक कम 7 बस, 4 2 6 एक साथ खत्म हो गया, तो खाली 4 ऐड करना है किसमें, शुक्रवार शनिवार रविवार और सोमवार मंगलवार। भाई दोनों मंगल आ रहा है, क्या बात है, मंगलवार, चलो कोई नहीं, मंगल पे टिक करते हैं, जो है तो है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, जारी रखें बाधित करें, ठीक है, सकुशल सुरक्षित अटारी गाय भैंस, क्या पूछ रहा है सर्वोत्तम, एक दूसरे से संबंधित नहीं होने, जारी कोई चीज बंद कर दिया, ठीक है, कनेक्ट जुड़े सही है, गाय भैंस एक जैसी कैटेगरी। अटारी सामान्य ये लग रहा है थोड़ा, तो इसे हम लोग टिक करते हैं, देन नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि उसमें सुकुशल सुरक्षित, ये तो भाई कुछ बन ही नहीं रहा। भाई टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 16 मिनट मैंने खत्म कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन पे क्या होता है, एम क्या बोल रहा है, माइनस माइनस कहाँ गए, पत्नी है, एम पत्नी है, किसकी पत्नी है, एन की, तो इसमें माइनस का चिन्ह देते हैं, ये प्लस का होगा, भाई इनकी भी शादी हुई होगी तभी पत्नी है। और क्या बोला है, एन क्या है, प्लस कहाँ गया, सीधा रिलेशन है, ठीक है, एन पिता है ओ का, एन पिता है ओ का, पूछ क्या रहा है, क्या क्या अर्थ है, तो ठीक है देखते हैं, एम ओ की पुत्री है नहीं, एम पुत्री हो कि नहीं, एम ओ की माता है, ये सही है, एम माता है ओ की, बस इसे टिक करते थे, नेक्स्ट करते, नेक्स्ट करता हूँ, देखो क्वेश्चन क्या आता है। ओ माय गॉड, इसमें देखिए देखिए इसका क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16, 16 का है, तो इसमें हम लोग पेयर बनाएंगे, इस क्वेश्चन का पेयर का होता है, चार चार के पेयर बनाएंगे, चार को 16, अगर नहीं बनता तो चार 8 का बनाएंगे, नहीं बनता तो दो 8 का, ऐसे बनाएंगे, 8 दूनी 16, चार 8 को नहीं, 4 दूनी 8, 4 तेरह, तो मतलब उनका हमको 16 करके ऐसे बनाना होता है, तो चार चार का पहले बना के चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। चार चार का पैर अगर बनाएंगे तो के जे एच पे खत्म हो जाएगा, के क्या आ गया, के जे, लिख के ही देखता हूँ, के जे स्पेस एच और क्या है, आई जे के आई स्पेस जे एम स्पेस ई जे स्पेस के, तो के यहाँ कैसे हम लोगों का क्या बन के आया आगे, तो के ई एफ नहीं, के क्या होता है 11 पे होता है, आई 9 पे होता है, ई क्या 5 पे, तो 7, 5 2 7 2 9 2 11, 7 पे क्या आएगा, G7, जी पे है, ओ माय गॉड, जी पे पहले ऑप्शन है, इसमें ज्यादा हम लोग नहीं घुसेंगे भाई, जी पे पहले ऐसे टिक करो क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, जी पे पहले टिक करके देन हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं, देखते हैं आगे का हम लोगों का क्वेश्चन क्या आते हैं, कैसे क्या हम लोगों को इस पे वर्क करना है, देन नेक्स्ट करते हैं क्या आता है, इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया भाई। तो इसमें भाई डिफरेंस करते हैं, देखते 21 और 34 करते हैं, 3 1 4 3 2 5 5 56, ये क्या है 76, 76 से कितना ज्यादा है, मल्टीप्लाई देखते हैं, 76 से कितना ज्यादा है, 2 22, देखते हैं 9 6 15 का 5 ऐसे लगाए,
3 2 5 1 6। ये तो भाई इसका रिलेशन कुछ बना नहीं। देन हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन क्या है। क्या करते हैं 21, देखिए हम लोग का बड़ा नंबर है तो 21 का हम लोग करते हैं डबल। 21 दूना हुआ 42, 42 में चौथे जोड़ा 4 2 6 3, बस यही बन गया। सेकंड में चेक ही नहीं करना है आपको। देखिए क्या फर्स्ट का सेकंड लॉजिक क्या है, फर्स्ट का दुगना प्लस सेकंड में जोड़ दीजिए, आपका थर्ड में पहुंच जाओगे। तो यही है इसमें लॉजिक, हम लोग टिक करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। 25 दूना 50, क्या हुआ 25 दूना 50, भाई 20 मिनट ले गया मैं इसमें। 25 दूना 50 और 31 खत्म नहीं है। 28 दूना 56 और 23, 6 3 9 5 2 7, इसी को 7 9 पे टिक करो, देन नेक्स्ट करो भाई 25। इसमें भाई बहुत ज़्यादा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। चलो जेड एस टी, यहाँ से देखिए जे के ई एफ जी एच एल एम एन ओ, इसमें क्या बनेगा रिलेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, क्या क्वेश्चन, एम एन एल एम एन ओ पी जे जेड जे के। चलो मैं इसे लग रहा है स्किप ही करता हूँ। क्वेश्चन क्या था इसमें, एम लगाएंगे कि एन लगाएंगे, चलो इसको हम लोग स्किप करते हैं। चाहता यार एम एन ओ पी एल एम जे के, ओ माय गॉड देखिए, जे के एल एम फिर एन, एम है किसी के लास्ट में, टिक करो भाई। इसमें यार बहुत ज़्यादा समय लगा दिया मैंने, 21 मिनट लगा दी। रीजनिंग में भाई मेरा 18 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है, पता नहीं। चलो क्वेश्चन तो कर ही रहा है कि किस में छूट कौन सा गया, मैंने लगाया नहीं था क्या। आई था शायद इसमें, चलो यही था शायद, इसमें टिक नहीं किया था, हटाओ। 24 नंबर क्या देखता हूँ, जे के एल ई एफ वाई जेड, जेड है किसी के लास्ट, दो के लास्ट में है यार, फिर चेक करना। एस टी, टी पे एम एन ओ पी, बस। ओ माय गॉड, क्या है डाइस, एच के एल क्या पूछ रहा, के एम, एम पे टिक कर दो, नेक्स्ट कर दो। बहुत ज़्यादा भाई क्वेश्चंस में मैं बिजी हो गया, बहुत ज़्यादा। 22 मिनट बहुत हो गया रीजनिंग के लिए। अब मैं चलता हूँ इंग्लिश से। इंग्लिश में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, सी क्या क्वेश्चन है, सी ऑलवेज लाइक्स टू शो ऑन हर वेल्थ, सी ऑलवेज टू शो ऑन। देखिए ज्यादातर इधर यही वर्ड्स में आती हैं, तो वर्ड्स में क्या, शो ऑन, अपनी वेल्थ को कोई दिखा रहा है तो शो ऑफ करता है, हम लोग नहीं बोलते शो ऑफ बहुत ज्यादा कर, शो ऑन पे टिक करो, वही एरर है। नेक्स्ट करते हैं, इसकी बहुत जल्दी जरूरी है। हार्ड, क्या बोला है, हार्ड हैड सी थ्रो द बास्केटबॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। वेन लगा है, हार्ड लगा है नहीं, हार्डली होता है एक, और स्कैरली होता है, तो इसके साथ वेन लगते हैं, तो फर्स्ट में एरर, फर्स्ट क्या है ये, इसे टिक करो, देन नेक्स्ट कर दो। ऐसे हार्डली होता है यहाँ पे तो सही था, बाकी तो सही है क्वेश्चन, बाकी देखते हैं क्या होता है। यही क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एरर, इफ इट विल रेन टुमारो, ठीक है, आई विल स्टे, दोनों भाई फ्यूचर में नहीं हो सकते, एक पास्ट में क्या बोलते हैं, एक प्रेजेंट में होगा और दूसरा फ्यूचर में होगा, तो बात बन जाएगी, कंडीशनल सेंटेंस में आएगा। तो फर्स्ट वाले में क्या विल है, रेन, आई विल सही है, इफ नहीं लगेगा, आई विल है, विल रेन पे टिक करो, आई विल से तो कोई दिक्कत नहीं है, विल रेन, विल स्टे, ये कंफ्यूजन है, चलो विल रेन लगाओ। आई विल में नहीं, विल रेन में दिक्कत है, आई विल तो सही है। रामायण भाई पहले इधर ता लगता है, जितनी भी पॉली वाली चीजें हैं, मतलब पवित्र ग्रंथ है, ता लगाओ पहले, टिक करो, तो नेक्स्ट कर दो। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए क्लिक होते हैं, आपको क्या करना है, बस तुरंत आपको की पॉइंट पर, पैसेज भाई मेरे बस का नहीं है, अभी बाद में आता हूँ उसमें, स्किप करो तुरंत। क्या बोल रहा है इसमें, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट फॉट 21 अप्रैल 1526 वेयर बाबर इंट्रोड्यूस एबल टू विक्ट्री।
क्या पूछ रहा है? ओ भाई क्या आप फर्जी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? डिफीट क्या पूछ रहा है? एंटो डिफीट क्या? विक्ट्री भाई। नेक्स्ट करो। खाली क्वेश्चन पढ़ने भाई टाइम वेस्ट कर दिया। यही होता है भाई, आपको बिल्कुल लोड लेना नहीं है। डिपोस्ट का एंटो पूछ रहा है। डिपोस्ट का एंटो क्या होता है? तो डिपोस्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिपोस्ट मतलब पद से हटाना बोल सकते हैं। किसी चीज को पद से हटा, प्रमोटेड कर दो भाई। प्रमोट कर रहे हैं इसको, पद से हटाना है तो प्रमोटेड कर दो। नेक्स्ट करो। क्वेश्चंस भाई बहुत जल्दी भागना था इसमें। एट वंस फिंगर मतलब किसी चीज की रटिया हुआ होना। आपको किसी चीज मतलब उंगली पे रटी हुई चीज, तो क्या? अनवेयर, अवेयर नहीं, कंप्लीट, कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट करो। उंगली पे लटी मतलब क्या? आपकी कोई चीज रटी हुई है कि हाँ ये सब मुझे लर्न, जैसे मुझे एबीसीडी पूरी याद है, ये चीज है। क्या बोल रहा है? एंटो पूछ रहा है, कहेगा एंटो पूछ रहा है। एमिकेबल मतलब क्या होता है? मित्रतापूर्ण। अनफ्रेंडली कर दो। एमिकेबल मतलब होता है मित्रतापूर्ण, तो अनफ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण नहीं होगा जो। बस तुरंत क्वेश्चन टिक होने चाहिए, वोकब्स इस हद तक आपको देखनी है। क्या पूछ रहा है? ऑप्शन। इट टू 4 hours स्टेट टू डील विद द रीजनल कंपनी। डील किसी के साथ कैसे होगी? परफॉर्म करेंगे नहीं, गेट करेंगे नहीं, स्टॉप करेंगे नहीं, क्लोज की जाएगी। डील क्लोज हो गई। डील स्टॉप होती है, क्लोज होती है, क्लोज। क्लोज ही लगाओ, डील क्लोज होगा, डील क्लोज। डील ठीक है। क्या इन डीप वाटर मतलब क्या होता है? इन डीप वाटर मतलब होता है किसी चीज में आप बोल सकते हैं मुसीबत में। डीप वाटर नहीं, हम लोग ये आइडियम ट्रिक से याद किए इन डीप वाटर। तो इसकी क्या होगी? इन डीप मतलब क्या? इन डिलेमा तो नहीं होगी। ट्रबल, ट्रबल लगाओ शायद। खुद कोई कहाँ होगा भाई? डीप था कहाँ, इतने सोच में थोड़ा ना भाई डूबा पड़ा है उस सोच में थोड़ा। नेक्स्ट। टाइमिंग की बहुत दिक्कत आएगी मुझे लग रहा है। कनेक्टिंग क्या बोल सकते हैं? सुटेबल बट रोड विज द सेकंड स्टेट कवर्ड ओवर कवर्डेड टू स्टेट्स। प्रेजेंट का सेंट है, मतलब टेंस है। टेंस में प्रेजेंट का है, तो कनेक्टिंग के लिए क्या है? कनेक्ट सेकंड नहीं आएगा, हैज आ सकता है, भी आ सकता है। कनेक्ट्स लगाओ भाई, पास्ट की कहाँ उधर ले जाओगे? प्रेजेंट में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में इसे कनेक्ट लगाते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। देन मैं नेक्स्ट करता हूँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सुंदर। नहीं नहीं, अगली भद्दा। बस अगली भद्दा, अगली भद्दा टिक करो। तुरंत क्वेश्चन अगर आपके माइंड पे क्लिक हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपके बहुत प्लस पॉइंट है। और पहली स्पेलिंग देखिए क्या होती है। कॉन्ग्रेचुलेसन। कैटेगरी ये एक्वायर की होती है भाई, सी लगता है इसमें, एक्वायर में सी लगता है। इसे हम लोग टिक करते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटो पूछ रहा है इंटर रिएक्ट्स का क्या? एक्सेप्ट द ह्यूमन लाइफ। इंटर रिएक्ट का क्या पूछ रहा है? एंटो। तो इंटर रिएक्ट मतलब क्या होता है? ये थोड़ा यार, लैंग्वेज इंटर रिएक्ट। जो इंटर रिएक्ट मतलब क्या होता है? संपर्क में आना किसी चीज। लैंग्वेज विद एक्सेप्ट द ह्यूमन सोसाइटी के संपर्क में आना। हाँ शायद इंटर रिएक्ट संपर्क में आना ही होता है। तो इसके लिए भाई हमें लग रहा है इसको करना पड़ जाए इसको। इंटर रिएक्ट इस मतलब होता है किसी संपर्क में आना, तो क्या होगा? एंडो पूछ रहा है। इंटरमिनेट कॉपरेट नहीं, संपर्क में आना, डिस्कनेक्ट, बस इसी को टिक करो। हाँ इसी को है, चलो इसे टिक करता हूँ, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। 32 मिनट। एंटो पूछ रहा है काय का? ये वाला। स्ट्रेनियस मतलब क्या होता है? कठिन या हार्ड। डिफिकल्ट है तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट एंड कठिन, सरल तो होगा नहीं। एंटो डिफिकल्ट इजी। नेक्स्ट करता हूँ। क्या बोल रहा है? रिप्लेस द ब्रेक वर्ड। विच विल, यही है ब्रैकेट्स का वर्ड। अच्छा ठीक, कोई नहीं। तो ब्रैकेट्स के वर्ड में क्या बोल रहा है कि विच विल लगा है, तो विच विल को हम लोग कैसे कैसे में कर सकते हैं? विच विल, व्हाट विल, विच माइट लीड। यार कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्या है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल फॉर पीपल मिल्स इलनेस। ड्रगिस्ट हो गया दवा खाना, शेल्टर हैंगर हवाई वाला हो गया शेल्टर से। चलो असलम लगाओ। असलम होता है सरल स्थल। हाँ अस्पताल को सरल स्थल बोल सकते हैं। सो आई रोड ए ईमेल। ए ईमेल नहीं होता, एनिमल होता है भाई। एनिमल पे टिक करो। सो तो कॉमा के साथ लगा है, तो आया सो तो
एज इट इज, कॉमा सो एक साथ नहीं आ सकता भाई, एनिमल टू हर, सो कॉमा भी लगा, सो एक साथ नहीं आएगा, तो ए एन ए होगा, ये हटाओ, ईमेल के साथ ई ऐसा नहीं आ रहा, जस्ट ये से चेक करो, सो हटाओ, सो नहीं लगे, कॉमा का मतलब सो फिर क्या उसमें रह जाएगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, एकेडमी क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्पेलिंग, यही है यार, इनकरेक्ट, क्योंकि एम आई होता है सर, यही पूछ रहा है ना, एम आई है, इसी को टिक करो, एम आई होता है एकेडमी, एकेडमी वाला वही, नॉलेज की बात चूज करते हैं एकेडमिक। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, तो रेजिस्टेंस मतलब हम लोग बोल सकते हैं किसी चीज में रुकावट, बाधा, तो एंटो पूछ रहा है, टॉलरेंस, अवेयरनेस, अवेयरनेस लगाए, नहीं रिलायंस नहीं, टॉलरेंस लगाओ, ये तो कुछ पड़ा पड़ा वर्ड लग रहा है, बाकी ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव वर्ड है, तो इसी को लगाओ, देखते हैं क्या आता है भाई, कैसा क्या सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ भाई खत्म इंग्लिश, इंग्लिश में भाई क्या रह गया, 5 क्वेश्चन रह गए, चलो इससे नेक्स्ट में तो यार 30 मिनट बचे हैं मेरे पास, जल्दी जल्दी पैसा से निपटा लेते हैं, उधर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। द पीरियड फ्रॉम 1858 से 1905 वाज सीड टाइम ऑफ द इंडियन, पहले आपको इसमें क्या करना है, पहले आपको पढ़ना है पूरा पैसेज, आपको ओवरव्यू समझ लेना, देन उसके बाद हम लोग जो है टिक करेंगे, टाइम ना वेस्ट करते हैं, उससे पहले रीड करते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1858 से लेकर 1950 तक वाज द सीड इंडियन नेशनलिज्म एंड द अर्ली नेशनलिस्ट सीड्स, पूरा भाई कहीं ना कहीं पे जो है सीड्स मतलब किसी चीज की बोना के लिए, किसी चीज को बोर है, इन द डीप, बहुत मतलब वही वाला अपना वही दंगल वाली कहानी पुरानी, वही 1950 देश आजादी, तो इसमें क्या, थ्रो बर्ड स्वॉर्ड, फर्स्ट लगाइए, स्वॉर्ड मतलब किसी चीज को क्या बोल सकते हैं, बोया जा रहा है, इससे लगा, नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, सेकंड क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द, क्या बोल रहा है फिर, इट्स द डीप इंस्टेड ऑफ बैशिंग देयर नेशनलिज्म और अपीयर्स, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, डीप मतलब गहरा तो हो ही गया, हटाओ, सैलो, सैलो लगा, सैलो मतलब क्या, हल्के में लेना, अपीयर्स टू सेगमेंट द पासिंग इमोशंस, इमोशंस को वो लोग हल्के में ले रहे थे कि ये लोग कुछ नहीं आजाद वगैरह, तो इस टाइप के सैलोस मतलब ये लगाओ, गॉड, नहीं बाकी कुछ नहीं, सैलो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑफ फर्स्ट statement passing emotions of abstract rights and liberty of appeals to biased हिंदी, तो क्या उन्होंने क्या माइंडेड, दिमाग में रखना, कॉन्ट्लेवेट, कंट्रोल नहीं, ड्रोव नहीं, रोटेड, रोटेड पे टिक करो, उन्होंने क्या, उन्होंने जो है रोटेड मतलब क्या हो गया, बोया अच्छे तरीके से, किसी चीज को बोना, रूट, ये लगा, रूट वर्ड से ये रिलेट करते हैं, देन नेक्स्ट क्या है, select ये हो गया फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर हमारा यहाँ पे, इन द हार्ड हेडेड हेडेड एनालिसिस द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स between the Indian party British rule, the result was the evolved, evolved, finished, इवॉल्व लगाओ, इवॉल्व काफी रिलेटेड वर्ड लग रहा है, किसी चीज को मतलब चालू किया, इवॉल्व कर देना, ठीक हो जाओ भाई, बहुत मिनट भाई, 13 मिनट इंग्लिश में मिले गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे देखता हूँ मैं क्या है, 5 नंबर, विच रेदर देन डिलीवर्ड द डिफरेंट सेक्शंस, सेक्शन मतलब किसी समूह की बात कर रहा है, कॉम्प्लिकेटेड, यूनाइटेड माने समूह, टिक करो तो ये होता भाई, आपको कीवर्ड्स अगर आप पकड़ लिए तो बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कौन सा रहेगा 9 नंबर क्वेश्चन, यूनाइटेड था ना इसमें, 7 नेक्स्ट कर दीजिए, ये 21 क्वेश्चन क्या कह रहा था, विच, ये क्वेश्चन तो कुछ, चलो इसे स्किप करता हूँ, अब मैं मैथ पे मूव करता हूँ, टाइमिंग है, मैं इसे देखता हूँ कितनी स्पीड में करने की कोशिश करता हूँ मैथ में, देखिए पहला क्वेश्चन आ गया हम लोगों की काहे से, ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट क्या होती है, एक में माइनस होता है, तो देखिए लाल बटे कक्का हम लोगों ने पढ़ रखा है, साइन कॉस टेन, साइन का ये हो गया, टेन का लाल पहले आएगा, लाल मतलब क्या, 2xy जिस पे पहले हो उसे टिक करो, 2x 2 में तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, बस टिक करो भाई, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लाल बटे कक्का भाई बचपन का पढ़ा है, बहुत ज्यादा ही समझ में आया था उस समय नहीं, लेकिन इस समय समझ में आ रहा है, हमने क्यों से पढ़ा था, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस में यह है कि
रेशियो लिखना है 2.3/8.506 इज इक्वल टू 8 - 406 इज इक्वल टू 0 है भाई। एक्स का मान निकालना है तो 2 की पावर इसे 8 ही मानो यार। एक्स बराबर ये जाएगा गुणे में घाते जुड़ती है तो माइनस प्लस माइनस तो 8 बचेगा, 8 से 8 करो, एक्स बराबर 1 पे टिक करो, विन है, टिक करो, नेक्स्ट करो, हो जाओ भाई। आई होप, मुझे लगा मैं सोचा डाटा खत्म, नहीं डाटा नहीं खत्म, जैसे हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। और नेक्स्ट के दो लड़के करता हूँ इसको भी। दो लड़कों में बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु से 3 गुना, बड़े के लड़के की आयु छोटे लड़के की 3 गुना, 9 वर्ष पूर्व, 9 वर्ष पूर्व बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु कितनी थी, 5 वर्ष, ठीक है, 5 गुना थी। डिफरेंस देखो, 4 का, 4 का ना, नहीं यार इसमें 2 का, तो डिफरेंस सेम करो, 5 दूनी 10, 2 कर लो, और 4 तिया 12, 4 कर लो, कितना हो गया 8, इसमें हो गया 8, 2 की वैल्यू कितना दिखा रहा, 9, 9 वर्ष बोला ना तो 9, तो क्या 9/2 कर दीजिए। अब प्रेजेंट टाइम की पूछ रहा ना तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कटेगा इसमें कुछ, 9 तिया 27, नहीं प्रेजेंट टाइम पे क्या था हम लोग की 12 है यार, 3 पे क्यों टिक करें, हमको पुराना रेशियो भूल जाना है, तो 9/2 इंटू 12 करेंगे, तो 2 कटेंगे, 2 6 12, 9 6 नाम 54, 54 कोई ऑप्शन में आ रहा है, 54 है, टिक करो इसी को भाई, ज्यादा इसमें क्या ही चेक करना है, ये बस ये फिक्स क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको बस फिक्स चीज माइंड में लगानी। नेक्स्ट करना, ओ भाई ये क्वेश्चन आ गया, टाइम एंड वर्क का, इसमें क्या पूछ रहा है, औसत गति, औसत गति क्या होती है, औसत गति का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, जितना भी हम लोगों को समय लगा, समय टोटल, तो इन्हीं को हम लोग को टोटल देखना होगा, बाकी क्या बोलते हैं देखते हैं कैसे क्या। 110 चला, ठीक है 110 हम लोगों ने कर लिया, देन कितना 120 चला, 120 हम लोगों ने कर लिया, देन कितना चला, और फिर अगले 60 मिलते हैं तो 60, 60 चला ना 60, और क्या बोला इसमें, समय पूछ रहा है, 55 हो गया, देन इसको यार क्या बोल रहा है कि इसमें 55 दूना 110, 110 डिवाइड बाई 55 करेंगे, समय निकल के आ गया 2, और 6 दूनी 12 प्लस 2, और 60 चला, कितना चला 1 घंटे में चला, तो 60 का 1, तो ये नीचे हो गया 5, 5 टोटल ओवरऑल कर देंगे तो जोड़ लीजिए ऊपर 0, 6 2 8 1 9, और 1 1 2 9, 5 5 25, 25 और 4 5 5 5 25 4 5 40, 8 5 40, 58 पे टिक कर दे, नेक्स्ट कर दो, बस ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आते हैं आपके एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो नेक्स्ट करता हूँ, क्वेश्चंस क्या आ रहा है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, पीक्यू केंद्र ओ पे वृत्त का व्यास, पीक्यू केंद्र ओ के वृत्त का व्यास है, ठीक है, व्यास सबसे बड़ी किसी भी भुजा में पीक्यू हो गया, ठीक, आर पर एक स्पर्श रेखा है जो ए तक बढ़ाई गई, आर एक स्पर्श रेखा है जो ए तक बढ़ाई गई, चलो पीक्यू हो गया, आर एक स्पर्श रेखा यहाँ से जो ए तक बढ़ाई गई, ठीक है, जो पीक्यू से मिलती है, ओ मैंने थोड़ा चित्र गलत कर दिया, चित्र में भाई टाइम का भी देखना है, आर यहाँ पे हो गया, ये हो गया पी क्यू, आर पे बढ़ाया गया, ये यहाँ पे हो गया ऐसा, ठीक है, ये तक बढ़ाई गई, पी क्यू हो गया, ठीक है, पी क्यू से मिलती है, मिल गई, ये यहाँ पे हो गया, यदि आर पी क्यू, आर पी क्यू कितना है 27 डिग्री, ठीक है 27 डिग्री है, तो पूछ क्या रहा है इसमें, आर क्यू पी, आर क्यू पी ये पूछ रहा है, तो ठीक है ये 27 है, ये कितना हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो 90 और प्लस 27, 90 और 27 ये हम लोगों का कितना हो गया, 9 2 11 117, और 117 180 में से 117 माइनस कर दीजिए जितना आता है, 7 3 10, 3 है किसी के लास्ट में, 3 है, 3 है तो छोटी जाएगा, 100 कहाँ, तो 63 पे टिक कर दे, नेक्स्ट कर देते हैं हम लोग, बस इस टाइप के क्वेश्चन, 180 होता है त्रिभुज का, बस उससे हम लोग नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है, इस टाइप के क्वेश्चन यार बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसको नेक्स्ट करते हैं। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक 25 है, और ये है गोलों के, देखिए इसमें क्या आता है 4 पाई r स्क्वायर, पाई ये सब कट जाएगा तो आर स्क्वायर का इसमें 5 6 का 6, और आयतनों का पूरा 5 25 25 25 125 6 6 36 का 216 216 यहाँ पे 25 से बस टिक करो, देन नेक्स्ट
बहुत ज़्यादा अगर स्पीड में आप भागते हैं तभी अच्छा इसमें कर भाई डीआई तो छूना ही नहीं मैं। अंत में इतना हो गया तो इसमें दर इसमें देखनी है, देखते हैं क्या होता है। रिस्पा ने साधारण ब्याज पर कितना 12 इतना होके अंत की मद में इतना उसने ब्याज के रूप में प्राप्त किया। तो 97 3 जीरो है 3 जीरो 12 और क्या बोला है दर समान वर्षों के लिए तो आर जो है वो भी दर समान होगी 100 के से भाग करते हैं 2 जीरो 2 जीरो इसका आर कटेगा कुछ जीरो से जीरो 12 अठी 96 12 12 81 9 आर स्क्वायर था कोई नहीं ऐसे ऐसा ही बराबर फार्मूला तो पता ही होगा ऐसा ही बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय उसी से बस टिक करके आपको रखना है। मामला भाई कहाँ तक इसमें लिख पाएंगे ये क्या बोलना है तो मध्यिकाएं हैं और मध्यिकाओं को क्या किया गया है प्रतिच्छेद करते समकोण बनाती ये भाई ट्रिपलेट बनेगा इसमें नेक्स्ट करते बाद में आते हैं इसमें भाई नहीं तो टाइम का भाई बहुत इशू हो जाएगा 75 किलो नहीं ठीक है 75 खिलौने में से 18 खिलौने लड़के के हैं तो शेष लड़कियों के खिलौने हैं तो लड़कियों के प्रतिशत बताइए देखिए 75 खिलौने लड़कों के हैं और क्या बोल रहा है 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के हैं तो 18 खिलौने हो गए कितने हम लोग पहले क्या करते हैं बॉयज का निकाल ले तो ऑटोमेटिक गर्ल्स का निकल आएगा ठीक है तो 18 खिलौने हैं 75 खिलौने से 18 खिलौने हैं बॉयज के और बॉयज कितने 100% होते हैं मतलब है किसी चीज के हर चीज 100% 25 या 75 25 को 100 तीन छक 18 4 से 24 24 बॉय है तो गर्ल्स कितनी गर्ल कितनी 24% अगर बॉयज निकले हैं तो गर्ल्स इसकी आधी कर दे 76 जोड़ दिए मतलब 100 में से घटा देंगे तो 6 4 10 का जीरो हासिल गए 4 7 2 9 1 10 100 76 पे टिक कर नेक्स्ट हम लोग कर देते हैं काफी टाइम भाई उसमें हो गया 18 टाइम की भाई बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में ये क्वेश्चन सॉल्व करूं या ना करूं भाई अभी इसमें टाइम लगता है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जो है ये क्वेश्चन देखिए सरल इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है देखिए हम लोग ने बचपन में जो पढ़ रखा है वही यहाँ पे इसको हम लोगों को अप्लाई करना है अप्लाई क्या करना है इसमें ये होता है जैसे ये हम लोगों ने पढ़ा होगा ये होता था इसको यार ऐसा ना बनाए। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जिस क्रम में 3 5 से विभाजित करने पे शेषफल क्रमशः 2 3 एक भागफल थे ठीक हाँ वही क्वेश्चन रिपीटेड है ये सब ये पहले के लगाए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है रिपीटेड क्या टीसीएस का सेम यही सीन ही था अब तो एडिक्वेटी है भाई 3 5 7 ये उसमें बचा और क्या है इसमें ये हम लोगों का बचता है तो ठीक है और बोल क्या रहा है इसमें शेषफल क्रमशः इतना बचता है तो भागफल 3 है भागफल इसमें हम लोग का 3 है तो 7 या 21 और 3 24 हो गया ठीक 5 चक्कू 20 200 5 चक्कू 5 दूनी 10 100 और 5 चक्कू 20 120 और 121 हो गया ठीक है तो 3 एकम 3 12 या 36 300 3 एकम 3 12 या 5 12 36 363 में दो जोड़ दो जो आएगा वही आंसर 365 कहीं पे है ऑप्शन बस ठीक करो इसे नेक्स्ट कर दो बहुत ज्यादा मैथ में भाई बहुत ज्यादा स्पीड स्लो हो स्लो क्या भाई पहले से स्लो आ रही है और पूरा कर पाऊँ तो जानो क्या बोल रहा है राम इतना है पूछा क्या है औसत गति 45 किलोमीटर 60 किलोमीटर एलसीएम क्या है 180 180 टोटल तो क्या पूछ रहा है टोटल गति गति क्या टोटल स्पीड टोटल क्या डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस हो गई और टोटल समय स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम टोटल टाइम टाइम हो गया ठीक है अब यहाँ पे क्या 180 है और 3 लोग हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अब इसमें रही बात भाग की तो भाग में क्या जाएगा 180 को 40 से भाग करेंगे 0 0 9/2 कर देंगे ठीक है 45 दूना 90 और ये 4 हो गया 6 18 4 3 7 और प्लस 7 9/2 प्लस 7 दूनी 14 और 14 और 9 24 पर 1 23 23/2 सब हटाओ 23/2 से भाग कर दो किसको 180 180/23/2 तो 2 ऊपर जाएगा हम लोगों के मल्टीप्लाई में 3 दूनी 6 18 संख्या 108 तो 23 से देखो जाएगा 23 तो पंचे 10 पंचे 15 5 से नहीं 4 से जाएगा 4 4 से भाई टिक करो पहला ऑप्शन यही है पूरा सॉल्व कौन करेगा ऑप्शन भी अलग है तो 4 पे जो है उसे टिक करो ये लोग सेट कर देते हैं ऑलरेडी कि कैसे कैसे में जो है ऑप्शन रखने हैं
ए और बी किसी काम को 8 दिन में, ठीक है, 8 दिन में कर दिया इन्होंने, और बी उस काम को 18 दिन कितना 16 दिन में करता है। 8 और 16 पे एलसीएम ले लो। अब पूछा ए अकेले क्या 2 दिन में, मतलब 2 यूनिट निकला, एक की एफिशिएंसी 1 निकली, तो 16 पे टिक कर दो, नेक्स्ट कर दो। क्वेश्चंस पे ज़्यादा समय नहीं देना, बस ये है कि आपको शुरुआत से टाइम अगर मैनेज करके चलते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर जाएँगे। इस टाइप के क्वेश्चंस पे क्या है कि क्या पूछ रहा है, रवि अपने माल का 25% हानि पे बेचता है, 25% उसने हानि पे बेच दी, और देन क्या करता है उसमें अ, लेकिन 45% कम परसेंट का उसमें लाभ ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में ये होता है कि पहले हम लोग रखेंगे ग्राहक को, और देन रखेंगे हम लोग क्या, कौन है हम लोगों का कस्टमर, रवि। तो 25 की वैल्यू फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, 25% की वैल्यू 1/4 हो गई, 25 की 1/4, तो क्या बोलता है उसने, अपना वे नहीं कर, हानि पे बेचा, 4 की चीज थी, हानि पे बेची, 3 की बेची, ठीक है। और उसने क्या किया, 45% कम वजन यूज करता, तो 45% कम कितना है, 55%, तो 100 था, मान लीजिए 100 इसमें था, तो उसने 55% दे रहा है वो। अब इन लोगों को हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, ये 11, तो 4/3, 4:3, और 2 × 11। अब यहाँ पे क्या बोला है उसने, प्रतिशत लाभ हानि, तो इसमें बस सिंपल सा है, हम लोग को पुटिंग करके सॉल्व करना है। देखिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत समय लग जाएगा। तो 3 दे रहा है 4 पे, 3 दे रहा है 4 पे, और क्या बोला 25% कम 45, ये यार क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है मुझे। देन मैं क्या करता हूँ इसमें, 15 और 4, 15 इधर, 45 इधर हो गया, और इसमें फिर हम लोग क्या करते हैं 55, तो 3 4 हो गया, और इधर 20। ये भाई कहाँ हम लोग गलती करते इसमें, 45 था, 100 था यहाँ पे, तो ये 20 बचेगा यहाँ पे। तो 20 उसमें वजन क्या 20 के इसमें 11 कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 एकम 4 पंजे 4 5 15/11, तो 15/11 मतलब 15 देना चाहिए था, 11 दे रहा है, कितना कम दे रहा है, 4, कितने पे, 11 पे, 100 से मल्टीप्लाई करें, 11 चक्कू 44, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 3 है ना, और लाभ कितना भाई, 4 का लाभ कमा रहा है, तो 11 तिया 33, 3, 36, हाँ नहीं 3 पे वैसे ठीक, 36 ही आएगा, लाभ हो रहा है भाई, क्योंकि 11 की चीज 15 में दे रहा है, तो लाभ होगा उसको। नेक्स्ट कर देते हैं, टाइमिंग की बहुत समस्या होने वाली। एक घन आपकी इतना है, तो 6 बराबर कितना क्या जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में यार ये लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा, थोड़ा टाइम का इशू बहुत ज्यादा है। देखते हैं, इसे स्किप करते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें, या फिर देखते हैं इसी को देख ही लेते हैं क्या है। एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:3, 4, 5, तो इसमें क्या पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है, 2LB+BH+ क्या होता है, HL हाँ, बराबर कितना दिया है 6, 6 6 36 जगह 216, 216 दे रखा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है इसमें हम लोगों से, नहीं यार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, रेशियो में भाई HL ठीक है, खराब क्यों भाई, क्या पूछ रहा है, तो 2x तो हो गया, सब में हम लोग इसमें x मान लेते हैं, ठीक है। तो 216 इंटू एक्स हम लोग कॉमन लेंगे, तो x हो गया यहाँ पे, तो 4 तिया 12, और 5 चौके 20, और 4 5 तिया 15, इनको ऐड कर लेते हैं, 15 20 और ये 12, कितना हो गया, 5 2 7, तो 1 3 1 4 47, 47 इंटू 2x, एक्स एक्सिस में एक्स स्क्वायर होगा भाई, यहाँ पे सबसे कॉमन ले लेना हम लोग, तो इसमें कटेगा 2 दहम 2 अठी 16 इंटू 47, 47 कितना जाएगा, 47 आ गया अगर यहाँ पे, तो ये कटेगा किसी से, ये किससे कट जाएगा, जोड़ते हैं 5 तो 7 12 था, 5 2 7, 3 47, ठीक है 47, 47 एक्स बराबर कितनी वैल्यू निकलेगी हम लोगों की, चलो यार ये क्वेश्चन भाई टाइम मुझे लग रहा है वेस्ट कर देगा। 47 8, नहीं यार ये क्वेश्चन ज्यादा ओवर हो गया, इसको स्किप करना था क्वेश्चन में भाई, कुछ समझ नहीं आया, कोई नहीं, नेक्स्ट चलते हैं भाई, 10 मिनट है, जीएस भी पूरी बाकी है यार, कैसे, चलो।
इसमें क्या पूछ रहा है, 3 चुनाव लड़ रहे हैं कि इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, तो क्या कुल मतों में जीतने वाले प्रत्याशी का कितना प्रतिशत? कुल मतों से जीतने वाले प्रत्याशी क्या, जो सबसे ज़्यादा जिस सबसे मिली वही जीता होगा। कितना, 28 है? हाँ, ठीक है। और क्या कुल कितने हैं? कुल टोटल भाई क्या होता है इसमें, कुल टोटल की बात कर रहा है, तो इसमें ऊपर इनको ऐड करके अगर हम लोग का इनका पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत में हम लोग करते हैं ये है, इसको करते हैं यार, स्किप मेरा मन कर रहा है क्योंकि अब शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब भाई क्वेश्चन पहले मैं देख लेता हूँ कि कौन से, डीआई तो छूना ही नहीं, बिल्कुल नहीं छूना डी। तो ये क्वेश्चन सरल है। इस क्वेश्चन में क्या है, 1250 मतलब 1,25,000 का 25% कमी आई, तो कितने की बची बाइक के, कितना बाइक का मूल्य 17, 70 से मल्टीप्लाई के बाकी सब काटो पड़े जोड़ो, 7 × 5 = 35 का 5 ऐसे लिख दे, 62 × 84 85 86 87 87 दो पड़ गए, एक ही है यार, इसे टिक करो। हमने सो दो पड़ गया ऊपर, ध्यान नहीं दिया। स्किपिंग पावर भाई थोड़ी सी गड़बड़ा गई इसमें। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, इससे अभी थोड़ा नेक्स्ट करते हैं, दो बिंदु के बीच से नेक्स्ट करते हैं, डीआई भी नेक्स्ट करते हैं। Then, अब भाई हम थोड़ा जीएस पे ध्यान देते हैं। मैथ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है माहौल, 13 क्वेश्चन में खाली कर पाया हूँ। जस्ट अ सेकंड, रिलैक्स लेता हूँ, अगर कहीं पे अभी आप फंसते हैं तो आपको रिलैक्स लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने बहुत कम इसमें किए हैं। चलो मैं जीएस पे पहले स्विच करता हूँ, अब जीएस को देखता हूँ कैसे क्या करना है। जीएस का देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, महात्मा महात्मा फुले द्वारा लिखित 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की आलोचना किसने की? हम्म, खराब समाज, ये क्वेश्चन नहीं है, इनमें से एक है, ये भी नहीं समझ में। कौन सा, असम का, हम असम के क्या है, असम के लिए सत्रिया भाई, असम का नृत्य सत्रिया, इसे टिक कर दो, नेक्स्ट कर दो। बादामी, क्या बादामी चालुक्य किससे, बादामी पल्लव से थे, पल्लव से थे शायद, पल्लव है पांडे, पल्लव ही थे शायद, हाँ, पल्लव थे, बादामी पांडे, पल्लव लगा। पल्लव से क्या, कदम से, कदम पल्लव से नहीं था यार, हमें लग रहा है विजय नंबर होता, तेरी मिट्टी का ना भाई, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। केसरी का है, टिक कर दो, नेक्स्ट कर दो। जबकि 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नमामि गंगे कार्यक्रम का है कि नदी संपर्क विकास के लिए, नहीं, डेवलप के लिए थी, इसके तट के विकास के लिए, डेवलप, संपर्क तट के विकास के लिए। नेक्स्ट, मोहम्मद यूनुस 1983 में किस बैंक, यूनियन नहीं, उसने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, ग्रामीण, हाँ ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट करते हैं, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज इस चीज में कब से लागू, ये कब से लागू की गई थी, तो इसमें 1955, ये थोड़ा क्वेश्चन मेरा सॉल्ट युवराज योजना से लग रहा है 1999 से, टिक करो दे, नेक्स्ट करते हैं थोड़ा बहुत इसके। अब तक सबसे निकट बोना ग्रह कौन सा है, जो पृथ्वी और सूर्य के सूर्य और पृथ्वी के बीच 28 गुना दूरी पर परिक्रमा करता है, तो प्लेटो मैकमोहन एस सीरीज, यही है, सीरियस सीरीज, क्या बोलते हैं, एमएक्स एक्सेल में कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है, कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है एमएस एक्सेल में? तो एमएक्स एक्सेल में इसकी जो डिफ़ॉल्ट वाली होती है समथिंग वही 7 या 8, 8 पे टिक करो तुमने। रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष विलियम को टेढ़ी-मेढ़ी देखी थी? एक था तो कुछ याद, रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष विलियम को फ्लाइट की, ये यार क्वेश्चन 26 है या 27 या 27 पे टिक करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या होता है। पंचवर्षीय योजना के निर्णय कौन सा, सभी पंचवर्षीय विकास दर समान होती है या योजना इनमें से क्या, योजना क्या है, बस यही है यार, योजना की है ही। अपराध रिकॉर्ड 2019 से बेरोजगारी आत्महत्या करने के लिए कुछ नहीं है। 2023 में आयोजित होने जी 20 सम्मेलन के मुख्य समय नहीं पता। 2023 में भारत सरकार ने उच्च देश में कौन सी योजना से आमंत्रण वापसी वैभव, सीखो, सीखो है पैसा है, चलो इसी को टिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कंप्यूटर में स्काइप को कार्य करने के लिए कितने होते हैं, एक वेब कैमरा होता है, एक माइक्रोफोन, स्पीकर, तीनों होते हैं भाई।
खेत की दी गई मुख्य विशेषताओं में से इनमें से वाणिज्य करना चाहते हैं उच्च आईसीसी वर्ल्ड कप में 2000 इंडिया 2023 में इंडिया ने मेजबानी की थी। कर्नाटक में मनाया जाने वाला हम्पी उत्सव काहे के लिए होता है? किसी विजय के लिए होता है ये। हाँ, विजय उत्सव है, इसी से रिलेट करते हैं जो ऐतिहासिक निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय ये सब में स्वर्ण पदक नहीं पता। तंतुबंद गिटार हो गए, ठीक है, गिटार हो गई, बंद नहीं, गिटार में तो होती है, वायलिन में होती है, बांसुरी फूंक मार के बजाई जाती है, इसमें नहीं होता। सबसे गरीब राज्य कौन सा है? ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सा बात भारतीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो कौन सा कहा जाता है? सुपोषण। 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र गणराज्य यही। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान क्या होता है ये? लबाशना की तो वही बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर नहीं, उत्तराखंड में है यार, मसूरी। देखिए जीके क्या बोलते हैं, जीएस में जितना होना था हो गया, इंग्लिश में ये रह गया, रीजनिंग के कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा कम डाउन लेते हैं, अब सीधे हम लोग मैथ में स्विच करते हैं। मैथ में स्विच करने का मतलब ये है कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे रह गए, रहे तो बहुत से क्वेश्चन के हैं। इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो भाई इसमें समथिंग बहुत समय लग जाएगा। अ, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं, एलिमिनेशन से करेंगे। तो इसमें क्या होता है, 7 7 1 कटा, तो ये आ गया हम लोग का 1/7, इसको ऐसे रखो। और ये कितना है, 7 से 8, 8 से मल्टीप्लाई में 8 से कटा, 7 7 14, तो 7 7 14, 14 इस साइड में रखेंगे, तो 14 प्लस 1/7, सेम नीचे करते, 5 5 एक हो, 1/5 हो गया, और 3 3 कटा, तो 1/3, 3 3 6, और 1/3, 1/3 प्लस 3 3 6, सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 7 98, 14 98, 99/7, 99/7 आ गया, और 6 3 18, 19/3 हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते क्या आता है, 99 × 7 × 19 × 3, कुछ कटेगा इसमें? 3 नहीं यार, 5 था यहाँ पे, ये 5 है, 3 का लिखेंगे, 5, तो ये 5 ऊपर हो गया। अब क्या हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए, देखिए इसको सॉल्व करने बैठेंगे बहुत समय लग जाएगा। अब 5 यहाँ पे है, अब 5 की हम लोग इसमें देखेंगे किसमें 5 आ रहा है, तो 7 1 8, 8 1 9, 5 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 5 का मल्टीपल या तो 0 होगा या 5 होगा, अगर इसको हम लोग को आता है तो हो जाएगा। 7 21, 21 और 7, 21 और 7 28 नहीं, 7 दूनी 14, 1 15, हाँ ये हो सकता है, 7 1 कम 7 1 8, ठीक। अगर इसमें 2 हो जाते तो दिक्कत हो, ये भी नहीं हो सकता, तो यही इसको हम लोग टिक करते देन नेक्स्ट करते हैं। अगर 2 हो जाते तो भाई हम लोगों को पूरा सॉल्व ही करना, पूरा सॉल्व क्यों करें, अगर हम लोग को एलिमिनेशन से आ रहा है तो क्यों हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। इसका नंबर क्या था, क्या लगाया था इसमें, 7 दूनी 14, 1 15, हाँ इसी को लगाया था। 7 नेक्स्ट कर देते हैं। और ये क्या, डी तो छोड़ना ही नहीं, क्या पूछ रहा है इसमें, बीडी की लंबाई पूछ रहा है। चले सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या, 2 मिनट का है समय। एबीसी में 2 माध्यिकाएं इसमें द्वीप में प्रतिच्छेद करती है, त्रिभुज एबीसी हमने बनाया, एबीसी में, और एडी और बीजी, एडी, ए पे एडी मध्यिका, 2 मध्यिका है, और बीजी पर जी, जी यहाँ पे ई, बीई हो गया, जो जी पर समकोण बनाती है, ठीक है, जी पे समकोण बनाती है, यहाँ पे जी मान लेते हैं इसको। यदि एडी बराबर 18, एडी कहाँ गया, एडी अगर टोटल 18 है, और बीई कितनी है, बीई कितनी है, ये बी मान लीजिए कितनी है हमारी 12, तो पूछ रहा है बीडी की, मतलब भाई बीडी कहाँ, ये इतना, ये दोनों भाई मध्यिका है तो दोनों बराबर भाग में, तो देखिए ये समकोण मध्यिका है, तो इसका रेशियो क्या था, 2 1 3, तो 3 की वैल्यू कितनी, 18 दी, तो 3 6 18, 6 आया एक यूनिट की वैल्यू, चलो 6 इधर हो गया। अब 6 इधर हम लोगों का निकल के आया, और बाकी कितना है, तो ये यहाँ पे निकल के आया, एक एक यूनिट की बात है ना, तो 6 हो गया, और ये 3 1 12, कि ये है तो इसकी लंबाई कितने हो गए, 3 का रेशियो बनाते, 3 चक्कू 12, तो एक इधर हो गया, तो 3 4 इधर, 6 और 4, 3 4 5 का टिपरेट होता है, तो उधर कितना है, 4 है, 6 है, और तो नहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया एक, 4 दूनी 2, 2 का रेशियो है भाई, पूरी लॉन्ग ड्राइव है तो 2 का ही, शॉर्ट इधर नहीं गया तो 2, 4 दूनी 8 हो गए यहाँ पे, तो 8, तो
4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 पे टिक करो, 10 ऑप्शन है ये, यहाँ पे टिक कर दो, नेक्स्ट। ट्रिपलेट बन गई, उसका बस ये ट्रिपलेट का भाई मल्टीपल ट्रिपलेट ही होता है, ये आप बेसिक चीजें हैं। देन नेक्स्ट क्या है, सिलो किलोनियल हो गया, ये बहुत लंबा क्वेश्चन खींचेगा, एक घन आपकी बुझाए। और देखते हैं क्या क्वेश्चन है, 3 चुनाव लड़ते हैं, और 18 19 टाइम ही नहीं बचा भाई, अगर हम DI सॉल्व कर लेंगे तो टाइम हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है, हो सकता है, देखिए। दो वृत्त ओ पर स्पर्श करते हैं, दो वृत्त को स्पर्श करने के लिए दो वृत्तों के उभयनिष्ठ तरीके, इनका डायरेक्ट फार्मूला वर्ष आ गया, R1 इंटू R2 ये फार्मूला होता है दो वृत्तों के। तो भाई रखो जल्दी, 9 4 9 का 3 4 का 2 3 दूनी 6 दूनी 12 है, 12 टिक करो भाई। हो काफी इसमें समय ले गया हमें क्वेश्चंस में। 7 नेक्स्ट करते हैं, टीआई तो छूना ही नहीं भाई, टीआई छूना ही नहीं है भाई, पहले तो बिल्कुल, नहीं तो इतना भी नहीं खींच पाता। 16 क्वेश्चंस किए हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें, एडी समांतर। चलो कुछ नहीं, जितना हुआ सो हुआ। अब मैं इस टेस्ट को अपने सबमिट करता हूँ, देखता हूँ मेरे कितना क्या अटेम्प्ट रहे क्वेश्चंस, और कैसे क्या मैं इस पे वर्क किया हूँ, और कैसे क्या इसमें मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कि आपको स्किप कैसा करना है क्वेश्चंस में, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। डाटा कनेक्ट है, तो यही है कि देखते हैं इसमें कैसे क्या स्कोर आता है। 156 आया भाई मेरा, कितना, 82 मैंने अटेम्प्ट किए, एक्यूरेसी परसेंटाइल सही है, गुड है। अब इसका मैं रैंक कितनी आई, ओ माय गॉड, 53,000 में 1135 मेरी रैंक आई है। और देखता हूँ अपना ओवरऑल मेरा कितना गया, ओवरऑल के लिए मैं इसमें यहाँ पे ये देखिए, इंग्लिश में मैंने 24 क्वेश्चन किए, 48 पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या है, जनरल 25 किए, और 25 रीजनिंग का भाई 25 आराम से आ जाता सब। 16 किए, 32 ऐसे ही, 17 किए, इसमें भाई जीएस में मेरा कट गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्यूरेसी बाकी सब में मेरी एक्यूरेसी सही है, और नंबर भी ठीक है, एक्सेप्टेबली कट ऑफ तो क्लियर हो ही गई है, बट देखते हैं आगे कैसे क्या, और देखिए अपने टॉपर से कंपैरिजन करते हैं कैसा क्या उसमें टॉपर का सीन है। हाँ तो मेरे, हाँ यहाँ पे देखिए कंपैरिजन बढ़िया होता है, तो यहाँ पे देखिए मेरा आया है 156.5, और एवरेज गया है 88, अच्छा डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं, दो टॉपर तो टॉपर भाई, इसकी कोई बात ही नहीं, 9 मिनट में सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 58 रिसीव, इतना मुझे भी समय लग गया, 58 मिनट, चलो कोई नहीं, समय बहुत ज्यादा मैं खींचा, नहीं खींच पाया तो क्या ही कर सकते हैं। 3 मेरे क्वेश्चन गलत हुए, जीएस के ही गलत हुए होंगे, क्योंकि इसमें भाई थोड़ा सा रहता है, और बाकी मैथ रीजनिंग मेरी एक्यूरेसी सही है, और मेरा स्कोर कितना है, 79। क्वेश्चन मेरा सही है, तो वही मान लीजिए 156 सही है, अपनी जगह पे बेस्ट है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये रही मेरा टेस्ट का स्कोर। मेरा देखिए मैथ में इसमें काफी क्वेश्चन मेरे रह गए, क्वेश्चन करने वाले थे। तो आपको करना क्या है, आपको अप्रोच स्किपिंग की लगानी है, और कैसे क्या अप्रोच में क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट हमारा कौन सा CHL का, मैं थर्ड शिफ्ट का लेके आता हूँ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, थैंक यू सो मच।